बांग्लादेश में अभी जिस तरह से उथल पुथल मचा हुआ है, तो वहीं जिस तरह से हिंदुओं पर जिस तरह से हमला बांग्लादेश में बढ़ा हुआ है, तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि बांग्लादेश में एक धार्मिक नेता की गिरफ्तारी हुई है। आपका जो कृष्णा दास ब्रह्मचारी हैं, इनका गिरफ्तारी हुआ है बांग्लादेश में। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि भारत सरकार इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई है। तो वहीं भारत में कुछ जिस तरह से धार्मिक नेता हैं, जो कि अपने आप को संत बोलते हैं, लेकिन ये लोग धार्मिक नेता से कम नहीं है। लोग जिस तरह से भारत में उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से भारत में ये लोग हिंदुओं को बचाने के लिए निकले हुए हैं, तो इन लोग को बांग्लादेश जाना चाहिए। क्योंकि अभी हिंदू जो है वो बांग्लादेश में जिस तरह से खतरा में है, क्योंकि उनके ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, तो उसको बचाने के लिए यहाँ से जो संत महात्मा है, जो आए दिन भारत में हिंदुओं को डरवा के और बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं, उन लोगों को तो बांग्लादेश जाना चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश में अभी हिंदू खतरे में है, भारत में हिंदू खतरे में नहीं है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आए दिन भारत के जो संत महात्मा हैं, कुछ जो उन्मादी लोग हैं, एक ठो उसी में से एक है बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, जो खुलेआम जिस तरह से ये कॉम्युनल ये भाषण देने के लिए जाने जाते हैं, हिंदू मुस्लिम करने के लिए जाने जाते हैं और बीजेपी का एजेंट बन गए हैं। आपके जो शंकराचार्य है वो बीते दिनों बोले ही थे, आपके स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो हैं, कि ये जो है आपके ये धीरेन्द्र शास्त्री ये बीजेपी का एजेंट बन गए हैं। और ये जिस तरह से अभी हिंदू एकता यात्रा निकाले हैं, उनको इनका कहना है कि 1 करोड़ इनको कट्टर हिंदू बनाना है, जो सनातन के लिए मर मिटने को तैयार हो। तो आप पहले सनातन के लिए मर मिटने को तैयार हैं बागेश्वर धाम के बाबा, ये पहले आप बताइए। अगर आप तैयार हैं तो आप अपना गाड़ी और टिकट बुक कराइए और आप जाइए पहले बांग्लादेश। वहाँ अभी हमारे हिंदू भाई जिस तरह से खतरे में हैं, उनको बचाने की ज़रूरत है। उनके लिए आपको यात्रा निकालना चाहिए बांग्लादेश में। लेकिन ये भारत में यात्रा निकालेंगे जहाँ हिंदू सुरक्षित हैं, वहाँ हिंदुओं को डरवा के बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। और बीजेपी के नेता आए दिन कटेंगे बटेंगे वाला बयान दे दे के जिस तरह से हिंदुओं को डरवा के हिंदुओं का वोट लेने का काम कर रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल भी खड़ा होता है। तो वहीं जो आपका ये जो खबर आ रहा है आपका बांग्लादेश से, कि वहाँ पे सरकार का जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ है और तख्ता पलट जैसे ही हुआ है बांग्लादेश में, शेख हसीना तो बोरिया बिस्तर समेट के 45 मिनट में ही छोड़ दी थी देश। आपका 5 अगस्त को और खबर आया था 5 अगस्त को 2:30 बजे के आसपास बांग्लादेश का ढाका जो राजधानी है, वहाँ से इनका प्लेन भारत से शरण मांगी। भारत बोला आओ तुमको शरण देते हैं, क्या करेंगे, मजबूरी है। तो भारत शरण दिया हुआ अभी भारत में ही है शेख हसीना, जो बांग्लादेश की पुरानी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अभी जिस तरह से नए प्रधानमंत्री अंतरिम सरकार जो बना है बांग्लादेश में, उसके जो मुखिया जो प्रधानमंत्री हैं आपके मोहम्मद यूनुस, उन पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से जिस तरह से हिंदुओं पे और हमला बढ़ा है। और ख़ास करके बांग्लादेश में अभी जो कट्टरवादी हिंदू मुस्लिम संगठन है, वो जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है। बीते दिनों ये भी खबर आया कि आपके जो चटगांव है, यहाँ पे 3 मंदिरों में तोड़फोड़ किया गया था। ऐसे ढाका में भी मंदिरों में तोड़फोड़ किया गया है, और भी बांग्लादेश के इलाके में जहाँ हिंदू रहते हैं, जहाँ हिंदू का मंदिर है, वहाँ पे तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। हिंदुओं के साथ मारपीट का खबर आ रहा है, उनके साथ उत्पीड़न का खबर आ रहा है, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है। जो शेख हसीना अब यहाँ से बैठ के बोल रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो गलत है। लेकिन इनके शासनकाल में जो हिंदुओं पर अत्याचार होता था, उस पर शेख हसीना चुप रहती थी। कि आए दिन मंदिर में तोड़फोड़ की खबरें आती थी, हिंदुओं के जिस तरह से लड़कियों को उठा करके जबरन मुस्लिम युवकों से शादी करा दिया जाता था। लेकिन अभी ये भारत में बैठी हुई है, तो इनको भी हिंदू बांग्लादेश में खतरा में लग रहे हैं, क्योंकि ये खुद खतरा में है, क्योंकि भारत ही है कि इनको शरण दिया हुआ है। लेकिन भारत सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को जन्म देने वाला ही भारत है। 1971 में बांग्लादेश का टुकड़ा किया भारत, और टुकड़ा करने के बाद से बांग्लादेश का जन्म हुआ आपका 26 मई 1971 को, 26 मार्च 1971 को। भारतीय ताकि ढाका राजधानी बनाया, पूरा रूपरेखा तैयार किया बांग्लादेश का। मुक्ति वाहिनी सेना का गठन भी भारत ही किया था, उसको तैयार भी भारत किया था, जो पाकिस्तान से लड़ाई भी लड़े और बांग्लादेश को देश बनाए 1971 में। उसी मुक्ति वाहिनी का आरक्षण को लेकर के पूरा बवाल जो शुरू हुआ, और उस आरक्षण की वजह से शेख हसीना को अपना देश भी छोड़ना पड़ा, अभी भारत में शरण ली हुई है। तो वहीं अभी जिस तरह से चिमनिया जो कृष्णादास जो ब्रह्मचारी हैं, इनकी जो गिरफ्तारी हुई है, खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपके ये जो चटगांव के जो आपका इस्कॉन एक संगठन है, ये आपका बांग्लादेश में, और ये संगठन आपका हिंदुओं का आवाज़ को बांग्लादेश में उठाने का काम करता है। लेकिन खबर जिस तरह से आ रहा है कि इनकी गिरफ्तारी बांग्लादेश में हुआ है, और इनको इसलिए गिरफ्तार किया है कि ये बांग्लादेश का झंडा का अपमान किए हैं।
जिस वजह से इनकी गिरफ्तारी हुई है, और वो भी इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर हुआ है, जिसमें याचिका भी, जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ढाका का सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर किया गया था कि ये गलत है जो मुकदमा, जो केस दर्ज हुआ है आपके जो कृष्णा दास ब्रह्मचारी हैं इन पे। लेकिन जो बांग्लादेश की अदालत है वो याचिका को खारिज कर दी है, क्योंकि जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो मुकदमा सीधे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है। मोहम्मद यूनुस जो वहाँ के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के काफ़ी क्लोज माने जाते हैं। अभी पाकिस्तान बांग्लादेश पर काफ़ी हावी भी है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी का ही देन है कि बांग्लादेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ, और बांग्लादेश का अब जिस तरह से बांग्लादेश में अब जिस तरह से पाकिस्तान घुसपैठ करने में लगा हुआ है, और वहाँ का जो सत्ता है और जो सरकार है उसको कंट्रोल करना चाहता है पाकिस्तान, जिसको लेकर के भारत को भी कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि भारत ही है कि बांग्लादेश को जन्म दिया। तो भारत के अगर हिंदू भाई बहनों को कुछ परेशानी हो रही है तो भारत सरकार को इसको लेकर के कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बांग्लादेश को उसका औकात का एहसास भी कराना चाहिए कि जन्म देने वाले हम ही लोग हैं, वक्त आएगा तो दमिंदोज भी करने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि जिस तरह से वहाँ खुलेआम हिंदुओं पे अत्याचार अभी बढ़ा हुआ है, जब से मोहम्मद यूनुस जो अपने आप को शांति के दूत ये माने जाते हैं, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। और ये बीते दिनों आश्वासन भी दिए थे मोदी जी, जब बधाई दिए कि आपको अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं, मोदी जी बधाई भी दिए, तो उस समय बोले कि हिंदुओं का सुरक्षा होगा बांग्लादेश में। लेकिन कितना सुरक्षा हो रहा है नजर आ रहा है कि कभी मंदिर पे हमला हो रहा है तो कभी हिंदुओं पे हमला हो रहा है। अब भारत में जो धार्मिक नेता लोग हैं, जो संत लोग हैं, जो भारत में आग लगाने में लगे हुए हैं और हिंदुओं को डरवा करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने में लगे हुए हैं, ये लोग को बांग्लादेश जाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू भाई बहन अभी खतरे में है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जाके इन लोग को यात्रा निकालना चाहिए, ये धीरेन्द्र शास्त्री बावाली बाबा को। लेकिन ये भारत में यात्रा निकालेंगे, क्योंकि भारत में ये जानते हैं कि हिंदू तो ऑलरेडी सेफ है। तो यहाँ पे सिर्फ बीजेपी कैसे सत्ता में बने रहे, उसके लिए आजकल कुछ धार्मिक नेता हैं, वो बीजेपी का एजेंट बन के आजकल पद यात्रा पे निकले हुए हैं। लेकिन ये लोग को एक्चुअल यात्रा करना चाहिए बांग्लादेश का ढाका जो राजधानी है वहाँ जाके, और भारत सरकार से परमिशन लेना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को जन्म देने वाले हम ही लोग हैं। तो अगर वहाँ हमारे हिंदू भाई बहनों को कोई तकलीफ हो रही है, तो यहाँ से जो संत महात्मा हैं, जो अपने आप को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा रक्षक बने हुए हैं, तो उन लोगों को बांग्लादेश सबसे पहले जाना चाहिए। और उसमें गिरिराज सिंह जो आपके सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं केंद्र में, इनको भी जाना चाहिए, क्योंकि बीते दिनों ये बिहार में हिंदू सम्मान यात्रा निकाले थे, तो इनको अब बांग्लादेश में जाके सम्मान यात्रा निकालना चाहिए कम से कम। लेकिन ये जिस तरह से भारत में लोग हिंदू मुस्लिम कर करके, भारत में जिस तरह से ये लोग अब खाई पैदा करने में लगे हुए हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। बांग्लादेश में आज हिंदू भाई बहनों को काफ़ी परेशान किया जा रहा है, तो संत महात्मा जो है बागेश्वर धाम के बाबा, इनको जाना चाहिए, वहाँ पे यात्रा निकालना चाहिए। लेकिन ये जानते हैं कि वहाँ ये जाएंगे नहीं, यहाँ से बैठ के बड़ा बड़ा लेक्चर देंगे, क्योंकि ये लोग कितना धर्म को बचा रहे हैं ये भगवान भी देख रहे हैं, नज़र आ रहा है ऊपर वाले को, और ऊपर वाले इंसाफ करेंगे एक दिन। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि ये जो आपके कृष्णा दास ब्रह्मचारी हैं, इनका जो गिरफ्तारी हुआ है, इसको लेकर के भारत सरकार और विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं, वो कड़ी प्रतिक्रिया भी जताए हैं, और उनका कहना है कि यह गिरफ्तारी सही नहीं है, उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। तो देखा जाए आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन भारत सरकार को इस रवैये को लेकर के, बांग्लादेश का नई सरकार का जो रवैया है उसको लेकर के कड़क एक्शन लेना होगा, नहीं तो कहीं बांग्लादेश भारत के हाथ से निकल करके पाकिस्तान के गोद में चला गया तो भारत के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगा, और इसको भारत सरकार भी समझ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।